इसमें इंसान ये कहता है कि उसको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। ये आवाज़ें उसको रनिंग टैप्स से भी आ सकती हैं, फैन से भी आ सकती हैं। अगर दूसरा बंदा उसको ये कहता है कि मुझे तो नहीं सुन रही हैं, तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है, उसको भी वो अपना दुश्मन समझने लग जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर गौरव मोंगा। आई एम ए साइकियाट्रिस्ट, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे हेलुसिनेशंस के बारे में। क्या होती हैं हेलुसिनेशंस? परसेप्शन विदाउट एन ऑब्जेक्ट, मतलब कि चीज़ों को महसूस करना जबकि असल में वो है नहीं। तो इसमें हमारे सारे सेंसरी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि ये ऑडिटरी हो सकती हैं, इंसान को कुछ सुनना महसूस होता है, कुछ आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं इंसान को, उसको कुछ दिखाई दे सकता है जो एक्चुअल में है नहीं। इसके अलावा टच और स्मेल, उसको टेक्टाइल हेलुसिनेशंस हो सकती हैं, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशंस हो सकती हैं, गस्टेटरी हेलुसिनेशंस हो सकती हैं। लेकिन हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट हैं, अगर मेंटल इलनेस की हम बात करें तो हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो है ऑडिटरी हेलुसिनेशंस। माने कि इंसान को इसमें सुनाई देता है, उसको ऐसा लगता है कि कोई उसके बारे में बातें कर रहा है और वो उसको सुन रही हैं। अब ये जो हेलुसिनेशंस हैं, जो ऑडिटरी हेलुसिनेशंस हैं, ये कई तरह की बीमारियों में हो सकती है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है या एक्यूट साइकोटिक डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, मेनिया है। तो इस तरह की बीमारियों में ये जो ऑडिटरी हेलुसिनेशंस है ये होती हैं। इसमें इंसान ये कहता है कि उसको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, और जब उसके रिस्पांस में वो उनसे बात करता है आवाज़ों से, तो दूसरे को देखने वाले को ऐसा लगता है कि वो खुद से बात कर रहा है। उसको सेल्फ टॉकिंग कहते हैं या मटरिंग कहते हैं। कई बार वो अपने आप हंसने भी लग जाता है, उसको हम सेल्फ लाफिंग कहते हैं। तो ये वॉइसेस जो हैं ये कई तरह की हो सकती हैं। थ्रेटनिंग वॉइसेस भी हो सकती हैं, डराने वाली हो सकती हैं, जिसके रिस्पॉन्स में इंसान बड़े गुस्से से बातें करता है। या कमांडिंग हो सकती हैं कि जो उसको कहती हैं, कुछ ऑर्डर देती हैं करने के लिए कि तू खड़ा हो जा, बैठ जा, वहाँ जा, ये लेके आ, वो लेके आ। तो उसके रिस्पॉन्स में पेशेंट का बिहेवियर चेंज होता रहता है। ये आवाज़ें उसको रनिंग टैप्स से भी आ सकती हैं, फैन से भी आ सकती हैं। यहाँ पे ज़रूरी है हेलुसिनेशंस को डिफरेंशिएट करना इल्यूजन्स से और डिल्यूजन्स से। तो जो इल्यूजन्स हैं उसमें एक ऑब्जेक्ट जो है उसको फॉल्सली परसीव किया जाता है, मतलब कि उसमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है लेकिन उसको गलत तरीके से परसीव किया जाता है। जैसे एक रस्सी है तो उसको एक सांप समझ लिया जाता है, तो वो है इल्यूजन। डिल्यूजन्स की हम बात करें तो दैट इज़ ए डिसऑर्डर ऑफ थॉट। उसमें इंसान का एक बिलीफ होता है कि लोग उसके खिलाफ हैं या उसके बारे में बातें कर रहे हैं। डिल्यूजनल डिसऑर्डर पे हमने पहले भी एक वीडियो बनाया है, वो आप वॉच कर सकते हैं। लेकिन हेलुसिनेशंस में इंसान को ऐसा लगता है कि आवाज़ें उसके बारे में बात कर रही हैं और ये आवाज़ें उसको सुन रही हैं। अगर दूसरा बंदा उसको ये कहता है कि मुझे तो नहीं सुन रही हैं, तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और उसको भी वो अपना दुश्मन समझने लग जाता है। ये तो हो गई ऑडिटरी हेलुसिनेशंस की बात। अब जो विजुअल हेलुसिनेशंस है वो ज़्यादातर होती हैं जब कोई हेड इंजरी का केस होता है या एपिलेप्सी होती है, जिनको दौरे की प्रॉब्लम होती है, खास करके टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी जो है उसमें विजुअल हेलुसिनेशंस हो जाती हैं। या अल्कोहल के विड्रॉल की वजह से, जब इंसान बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रहा है और वो एकदम से छोड़ता है तो उसको आवाज़ें सुनाई देनी भी शुरू हो जाती हैं, और कई बार उसको इंसान का जो रूप है वो छोटा दिखना शुरू हो जाता है, जिसको हम लिलीपुटियन हेलुसिनेशंस कहते हैं। हेलुसिनेशंस कई बार नॉर्मल भी होती हैं, जिसको हम हिप्नागॉगिक या हिप्नापॉम्पिक हेलुसिनेशंस कहते हैं। ये स्लीप के साथ रिलेटेड होती हैं। अब ऑडिटरी हेलुसिनेशंस की ही बात करें हम तो उसका कारण क्या होता है? उसमें हमारे ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, केमिकल होता है, जिसको हम डोपामिन कहते हैं। उसका इम्बैलेंस होने की वजह से ये ऑडिटरी हेलुसिनेशंस हो जाती हैं। एक मूवी है जिसका नाम है ब्यूटीफुल माइंड। ये एक मैथमेटिशियन थे जो जॉन नैश थे, उनकी स्टोरी के ऊपर आधारित है। तो जॉन नैश वॉज डायग्नोज्ड एज स्किज़ोफ्रेनिया। तो कैसे उनको विजुअल और ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होती हैं, तो उसके लिए आप ये मूवी वॉच कर सकते हैं। इलाज की बात करें तो इसके लिए कुछ मेडिकेशंस हैं जिनको एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस कहा जाता है, उससे इसका इलाज होता है। और प्राइमरी डिजीज़ जो है जिसकी वजह से ये हेलुसिनेशंस हो रही हैं, माने कि वो डिप्रेशन की वजह से हो रही हैं या स्किज़ोफ्रेनिया की वजह से हो रही हैं या एक्यूट साइकोटिक डिसऑर्डर की वजह से हो रही हैं, उसका इलाज किया जाता है ताकि इनको ठीक किया जा सके। कई लोग इनको ओपरी कसर मानते हैं या ये मानते हैं कि ये भूतों का साया है जिस वजह से ऐसा इंसान कर रहा है जो उसको कोई बातें सुन रही हैं, तो वो इस तरह के इलाज में लग जाते हैं जिसमें वो बहुत सा अपना नुकसान करते हैं और इस वजह से इलाज में देरी भी हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको अपने साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए और इस चीज़ का इलाज अच्छे से किया जा सकता है और बहुत ही कम खर्च में किया जा सकता है। तो आशा करता हूँ कि हेलुसिनेशंस के बारे में ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू।